बेटी शानी नवीन हिंद के आज के इस ऑनलाइन क्लास में 8th स्टैंडर्ड के इस कक्षा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज इस कक्षा में आप जब बैठे हैं तो पूरी तरह से तैयारी के साथ अपनी नोटबुक बनाकर, भले चंगे आप सभी लोग हैं, समस्या गहरी है लेकिन फिर भी आप सभी सुरक्षित है, अच्छे बने रहे, तंदुरुस्त बने रहे और अपनी माता पिता की आज्ञा माने, घर के सभी कामों में उनके हाथ बटाएं, बाहर जाने से बचें और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। इसी में हमारी भलाई है। और इसी संदेश के साथ हम लोग आज एक भूमिति है, जो मैंने पीछे भी आपको कहा 8th स्टैंडर्ड का भूमिति का भाग मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो भूमिति के भाग की तरफ चलते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं जो है, जैसे हमने पीछे संख्या रेखा देखा है और संख्या रेखा के ऊपर हम लोगों ने सभी जो आंकड़े थे 1 2 3 4 -1 2 3 4 पूर्णांक दर्शाए। साथ में हमने बटे वाली संख्याओं को भी किस प्रकार से, जिसको भिन्न कहते हैं या अपरिमेय संख्या है, वो भी दिखाई। लेकिन अब हम ऐसी संख्या यहाँ पे दर्शाने जा रहे हैं जो वर्गमूल के अंदर, और ये भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पे वास्तविक संख्याएं बनती है। तो अब आज हम सीखने जा रहे हैं, ये परीक्षा में हर बार हर कक्षा में पूछा जाता है कि वर्गमूल 2 किस प्रकार से इस संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है। और इसको दर्शाने के लिए हम आगे एक सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे। आधा सूत्र के लिए अंक है, आधे रचना कार्य के लिए, और इस प्रकार से 4 या 5 अंक के लिए एक बड़ा प्रश्न बनता है। तो आइए हम चले वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पे दर्शाना। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक संख्या रेखा खींची है, 0 1 2 3 धनात्मक, और बाईं तरफ है 1 2 3 ऋणात्मक। अभी हम यहाँ पर इस संख्या रेखा को बना चुके हैं, जिसमें बीच में 0 है, ये पूर्णांक है, इसके बाईं तरफ धनात्मक और दाहिनी तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, ये संख्याएं लिखी हुई है। अब हमको वर्गमूल 2 इस संख्या को इसके ऊपर दर्शाना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये कोण मापक है, D है। इसकी सहायता से हम लोग पहले क्या करेंगे कि एक इकाई, यहाँ पर हमने 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, 0 से लेके 1 तक। ये आप अपने अंदाजन चाहे तो आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, लेकिन उसको लिखते समय हम लिखेंगे 1 इकाई, ये लिया। अब जितना यहाँ से लिया उतना ही यहाँ पर एक रचना कार्य हम करेंगे। ये 90 अंश का कोण है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस कोण की रचना करेंगे, और इस कोण की रचना करने के बाद हम लोग ये कोण की रचना करेंगे, और फिर इसके ऊपर ये लंब खींचा, इसे हम लंब कहते हैं, ये 90 अंश का कोण। और जितनी माप हमने यहाँ से ली है, यहाँ से हमने ली, यहाँ से देखिए यहाँ तक की माप हमने ली हुई है। देखिए यहाँ पर ये आपका राउंडर है, उतनी ही माप यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी इस प्रकार से लेंगे। और उतनी माप लेने के पश्चात हम एक त्रिभुज की रचना कर देंगे। इसको इसके साथ जोड़ देंगे, पट्टी की सहायता से आपने जोड़ना, ये जोड़ दिया मैंने इसके साथ। और इस प्रकार से एक त्रिभुज की रचना यहाँ पर हो गई कंप्लीट, जिसको कहेंगे हम लोग त्रिभुज A, यहाँ पे O, और यहाँ पर ये हो गया बिंदु B। फिर से एक बार देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितना भी है, इस बिंदु के ऊपर एक लंब खींचा, 90 अंश का कोण बना रहा, जितनी माप यहाँ से उतनी माप यहाँ से भी खींची, और इस त्रिभुज की रचना कर दी है, समकोण त्रिभुज है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये राउंडर का जो नोक वाला हिस्सा है वो हम लोग O के ऊपर रखेंगे, अर्थात इस बिंदु के ऊपर, और इससे आगे ले जाते हुए A पर लेके जाएंगे, A पर लेके जाएंगे। और A पर ले जाने के बाद इसको हम यहाँ से एक इस प्रकार से उसी ये खींचा। मैं उसको गाढ़ा कर देता हूँ, आपको क्लियर दिखे इसलिए, आपने नहीं करना है। जो यहाँ पर एक कट रहा है, ये आपका वर्गमूल 2 है, ये बिंदु आपका वर्गमूल 2 है।
अब ये वर्गमूल 2 ही क्यों है, यहाँ पर हम सीखेंगे आगे जाके। और फिर उसके बाद जब हम इसी बाईं तरफ जाते हैं, इसी को आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं, ये इसको हम इस प्रकार से ले जाएंगे और इसको इस तरफ खींचेंगे, तो जहां पर ये जाके यहाँ पर ये कट रहा है, ये बिंदु, ये ऋणात्मक वर्गमूल 2 बन जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसको हमने बाईं तरफ बढ़ाया, ओ के, ये ओ जो है इससे दाहिनी तरफ जहां पे वृत्त कट रहा है वो वर्गमूल 2 है, और बाईं तरफ यहाँ पर ये जो कट रहा है वो है आपका माइनस वर्गमूल 2। अब ये 1 इकाई थी, यहां से लेके यहां तक भी वही माप ली थी, इसलिए ये भी 1 इकाई, चाहे तो आप इसको 2 सेंटीमीटर ले सकते, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ऐसा मान के चल सकते, अर्थात आप ये 2 सेंटीमीटर लो, ये भी 2 सेंटीमीटर लो, और आपको मानना है 1 इकाई। अब ये 2 वर्गमूल 2 कैसे आया ये देखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कर्ण है, इसको अपन लिखेंगे OA का वर्ग, पहली भुजा यहाँ से ले यहाँ तक है OB का वर्ग, और दूसरी भुजा ये है AB का वर्ग। अब एक OB का मान O से लेके B तक 1 इकाई, तो मैंने 1 लिखा, सूत्र का वर्ग। A से लेके B तक भी 1 है, 1 का वर्ग, आप जानते 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, कुल मिला के हो गया 2। ये आ गया OA के वर्ग का मान। जब वर्ग हटाया तो ये वर्गमूल के अंदर चलेगा। इस प्रकार से लेके O से लेके A, मैं आकृति में दर्शा रहा हूं, ये O से लेके A तक की ये दूरी वर्गमूल 2 हो गई। अब ये इस वृत्त की क्या कहलाती है, ये वृत्त की त्रिज्या भी कहलाती है, ये वृत्त की त्रिज्या भी बनती है। और ये जो त्रिज्या कहीं पर भी आप ले ले, यहां से यहां तक नापो, यहां से यहां तक नापो, या यहां से लेके यहां तक नापो, इस सभी जगह पर कितनी होती है, समान होती है। अर्थात ये वर्गमूल 2 है तो ये भी वर्गमूल 2 आएगा, और ये भी वर्गमूल 2 आएगा। ओ से दाहिनी तरफ इसलिए धनात्मक वर्गमूल, और बाईं तरफ इसलिए ये ऋणात्मक वर्गमूल। और फिर ये वर्गमूल 2 ही क्यों है, 2 ही क्यों है, 2 ही क्यों है, क्योंकि सूत्र लग रहा है पाइथागोरस का सूत्र, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। यहाँ पे ये कर्ण है क्योंकि 90 के सामने की भुजा है, तो ये OA का वर्ग हो गया, और ये अन्य 2 भुजाएं OA, OB और AB है, इसकी भी माप 1 है, इसकी भी माप 1 है, और 1 और 1 का वर्ग 1 और 1 ही होता है, जोड़ने पर आ गया तो ये OA वर्ग का मान है, इसलिए OA बराबर आ गया वर्गमूल 2। इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया, वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया। फिर से एक बार मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगला आपको काम करना है और वो है गृहपाठ या गृह कार्य में, वो समझा भी दूंगा मैं आपको, लेकिन वे करना है आपको कि वर्गमूल 3 की रचना करना। आपने 2 सिखाया, अब आपको जो गृह कार्य है वो वर्गमूल 3 की रचना करना। लेकिन उसके पहले फिर से एक बार हम देखेंगे, मैंने एक संख्या रेखा खींची, इसको बिंदु O दे दिया, 1 2 -1 -2। ये हो जाने के बाद यहाँ पर जितना माप है उस माप को मापने से पहले हमने यहाँ पे एक लंब खींचा। आपने देखा कि लंब खींचने के लिए मैंने क्या किया, कोण मापा, कोरों पर इसका मध्य बिंदु जो है वो रखा इस 1 के ऊपर, और 90 के ऊपर निशान लगाया, अर्थात ये कोण अपने आप 90 अंश का बन गया, और 90 अंश को लंब भी कहते हैं। अब यहाँ पर 90 अंश का कोण मापने के बाद मैंने क्या किया, जितनी माप ये थी उतनी ही माप यहाँ से एक चाप काट दिया। अब ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। इस प्रतिच्छेदन बिंदु को के साथ मिलाया तो एक त्रिभुज की रचना हो गई, जो समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज में ये पहली भुजा है और दूसरी भुजा, दोनों भी अपने को 1 और 1 मिल गई, और उसके बाद जब इसको मिलाया तो ये कर्ण नियम के हिसाब से हो गया वर्गमूल 2। अब ये कर्ण इस वृत्त का त्रिज्या होने के कारण ये भी त्रिज्या है, तो ये भी वर्गमूल 2, ये भी त्रिज्या है, वर्गमूल 2। दाहिनी तरफ अगर आप जाएंगे तो वर्गमूल 2, बाईं तरफ जाएंगे तो वर्गमूल -2। इस प्रकार से हमने सिर्फ वर्गमूल 2 ही नहीं बल्कि माइनस वर्गमूल 2 की भी रचना कर दी। तो इस सवाल में हमने, अब आपको जो गृहपाठ है, अब इसको आपने
2 बार करना है, 2 टाइम्स, या आपको 2 बार करना है। और वर्गमूल 3 की रचना करना है। वर्गमूल 3 के लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, लेकिन रचना कार्य आप अपने मन से करेंगे, ये ध्यान रहे। अब उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, यहां से लेके यहां तक, फिर से इस वर्गमूल 2 के ऊपर, इस वर्गमूल 2 के ऊपर एक आप लंब खींचेंगे इस प्रकार से। फिर ये लंब खींचने के बाद जितनी ये दूरी है, यहां से जितनी इकाई ये दूरी है, उतनी इकाई पर एक और चाप यहाँ पे काटेंगे, मतलब इसके समांतर। और अब की बार अब इसको आप जोड़ देंगे यहाँ। फिर से एक बार दर्शकों, जहां पे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 के ऊपर एक लंब खींचेंगे, फिर जितनी ये दूरी है उतनी ही ये दूरी लेंगे। आप इसको C और D भी नाम दे सकते हैं, C और D लेंगे। रचना कार्य अपने प्रकार की सहायता से, उपकरण की सहायता से करना। फिर इसको मिला दिया, एक और समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस समकोण त्रिभुज बन जाने के बाद अब ये यहां से यहां तक का ये जो भाग है, ये भाग हो गया आपका वर्गमूल 2, और यहां से यहां तक का भाग हो गया 1। गोला लगा देता हूं जिससे और ध्यान दें। अब इन दोनों को अब जब यहाँ पे आप रखेंगे तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मान होता है 2, ये मिला के हो गया 3, ये हो गया आपका। नाम में बदल देता हूं, ये OD हो गया, ये OC हो गया, और ये हो गया CD, ये आपका CD हो गया। इस प्रकार से वर्गमूल 3 का मैंने सवाल हल कर दिया। पहली भुजा है OC, वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पे OC के लिए मैंने वर्गमूल OC के लिए मैंने लिख दिया वर्गमूल 2। C और D, 1 का वर्ग 1, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, मिला पे आ गया 3, तो OA की जगह यहाँ पे आ जाएगा OD। तो इस प्रकार से OD की माप, जिसको अपन त्रिज्या भी कहते हैं, वो आ गई। और फिर क्या करना है आपने अपना यहाँ पे प्रकार रखना है, यहाँ पे पेंसिल रखना है, और जब आप इसे घुमाएंगे इस प्रकार से, तो ये बरोबर इस प्रकार से काटती हुई जाएगी। और जहां पर ये कटेगा इसको आप देंगे वर्गमूल 3 ये नाम, इसको आप देंगे वर्गमूल 3 ये नाम। ये वर्गमूल 3 देंगे। तो इस प्रकार से आपको इधर वर्गमूल 3, तो बाईं तरफ माइनस वर्गमूल 3 मिलने वाला है। तो ये आपको करना है वर्गमूल 2 वाले सवाल 2 बार, और वर्गमूल 3 वाले सवाल 2 बार। ऐसा आप लोगों ने इसके ऊपर करना है। और ये रचना कार्य पूरा पेंसिल से करना, कहीं भी पेन का इस्तेमाल नहीं। और उसी के नीचे पहले मैंने जो लिखा है वो वाला सवाल वर्गमूल 2 के लिए, और वर्गमूल 3 जब आप बनाएंगे तो उसके नीचे इसे लिखना है, जिससे कि आपको पता लगे कि नियम अनुसार ये वर्गमूल 3 ही क्यों आया, ये वर्गमूल 3 ही क्यों आया है। और वैसे इधर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्गमूल का माइनस में 3। तो इस प्रकार से ये रचना कार्य मैंने यहाँ पर पूरा किया। भूमिति में हम लोग इसी पाठ के अंतर्गत, भूमिति के अंतर्गत हम लोग और एक भाग सीखने जा रहे हैं, समांतर रेखा खींचना। अभी आपने पीछे, मुझे उम्मीद है कि 2 बार आपने वर्गमूल 2 बार, वर्गमूल 3 2 बार, ऐसा सवाल को हल करके, अर्थात पाइथागोरस के सूत्र से हल करके आपने 2 बार लिखा होगा। वो मैं चेक करने वाला हूँ, आपने अपनी कॉपी भी चेक करवानी है। अब हम समांतर रेखाएं खींचने के बारे में देख रहे हैं कि एक रेखा दी होगी, उस रेखा से बाह्य बिंदु या रेखा पर बने हुए बिंदु से समांतर रेखा खींचना, ये भाग को हम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले एक रेखा आप लोग खींचेंगे इस प्रकार से। ये रेखा मैंने खींची, इसका नाम आप देंगे रेखा P दे दिया मैंने। रेखा P है, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं, स्मॉल लेटर P दिया। अब इस रेखा से पे स्थित कोई भी बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी बिंदु है जिसका नाम है बिंदु A। अब ये बिंदु A से आपको क्या करना है कि एक रेखा खींच, एक इस बिंदु A है,
अब इस ए बिंदु से लेके और एक रेखा खींचनी है जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु लेंगे बी, और उससे अपने को क्या खींचना है, समांतर रेखा। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोण मापक लेना पड़ेगा। कोण मापक मैंने यहाँ पे इस प्रकार से रखा, और कोण मापक रखने के बाद फिर से जैसे हमने पीछे खींचा था, एक लंब खींचा। लंबे मतलब 90 अंश का कोण, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यहाँ पे 90 आया। मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, पट्टी के साथ आप मिलाएं, ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये आपका बन गया लंब अर्थात 90 अंश का कोण। अब इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब यहां पर आप लोगों ने इस प्रकार से लिया, इसको आप पट्टी पर 0 पे रखेंगे, इसको लेंगे 4, ये अभी सभी को आता है। अब ये 4 सेंटीमीटर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पे रखा, और इस प्रकार से देखिए अब यहाँ से यहाँ कट रहा है, ये कट रहा, अर्थात जहां पर ये कट रहा है उसी, अर्थात ये चाप कही जाएंगी। मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में यहाँ पे, और ये बिंदु आपका बी आ गया, ये बिंदु आ गया बी। अब इस बिंदु की यहां से दूरी है 4 सेंटीमीटर, और एक बिंदु यहां पे ले लीजिए, उससे भी एक 90 अंश का कोण खींचिए जैसे मैंने खींचा था। यहां पर भी एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, 90 बराबर बीचों बीच आता है। इसको आप लोग मिला देंगे, बिंदु तो भी ही रहेगा, ये आपका भी एक और 90 अंश का आ गया। यहां से भी आप 4 सेंटीमीटर, यहां से जितना लिया है 4 सेंटीमीटर, वैसे यहां से भी एक 4 सेंटीमीटर आपका खींचा जाएगा इस प्रकार से। अब ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका नाम की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमें बी से ही खींचना है। अब ये पहला प्रतिच्छेदन बिंदु, दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु, और जब इन दोनों को आप लोग मिलाएंगे इस प्रकार से, तो ये समांतर रेखा हो गई, रेखा पी के, मान लीजिए इसका नाम अपन लोग देंगे एल। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले मैंने एक रेखा पी खींची, रेखा है मतलब दोनों तरफ तीर के निशान होंगे। कोई भी जगह पर एक बिंदु ए लिया, इस ए से मैंने 90 अंश का कोण खींचा, इसलिए यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से 4 सेंटीमीटर हमने इस राउंडर को 0 पे रखा और इसको रखा है 4 पे, यहाँ से एक चाप खींचा जहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु मिला। फिर यहाँ पे और अपने मन से कहीं पे भी दूसरा एक और बिंदु ले लिया, मान लीजिए हम उसका नाम दे देते हैं एम, और एम अपने मन से दिए हुए नाम है। फिर एम से भी मैंने 4 खींच दिया, 2 बिंदु मिल गए, दोनों को जोड़ने वाली एक रेखा खींची एल। अब ये रेखा एल जो है वो रेखा पी के समांतर, उसको अपन लिखेंगे ऐसा, रेखा एल जो है वो रेखा पी के समांतर, 2 खड़ी लाइनें मतलब समांतर है। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको एक रचना कार्य सिखाया। अब इसे भी आपने 2 बार करना है, 2 बार अपनी कॉपी में आपने 2 बार करना, ऊपर लिखने दी गई रेखा से समांतर रेखा खींचना, और फिर इसी को एक के नीचे एक ही पन्ने के ऊपर 2 आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और ये सब जानकारी लिखते हुए आपने 2 बार करना है। अब आखिरी का प्रकार मैं आज का सिखा रहा हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि अगला कैसे करना है। लेकिन फिर से मैं आपको काम दे रहा हूँ, ये 2 रेखाएं समांतर होती है, ये रेखा है। अभी समांतरी क्यों है? समांतर रेखा की परिभाषा यहाँ पर हम दोहरा लेंगे, यहाँ की दूरी 4, यहाँ की भी दूरी 4, और जब 2 रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, इधर भी 4 इधर भी 4, कहीं भी आप खींचेंगे तो सब जगह 4 4 4 आएगी। तो ऐसे समान दूरी वाली रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं हम लोग? समांतर रेखा। तो इस प्रकार से हमने रचना कार्य भी किया, और इसे समांतर रेखा ही क्यों कहते हैं ये भी सीखा कि सभी स्थानों पर
जहां जहां हम ये लंब खींचेंगे सभी स्थानों पे दूरी 4 4 4 ही आने वाली है। और ऐसा होने पर समान दूरी वाली ऐसी रेखाओं को जो एक दूसरे को नहीं काटती, प्रतिच्छेदित नहीं करती, उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो आइए फिर से इनको आपने करना है। अब इन सवालों में आपको ग्रह कार्य जो है वो मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ये भी आप लोगों ने नोट कर लेना। अब ये ग्रह कार्य मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मैं 2 सवाल आपको देने जा रहा हूँ। पहला है रेखा M से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूसरा सवाल है रेखा S से 3.8 सेमी की दूरी पर क्या खींचना है आपको? समांतर रेखाएं। आपको लिखना है समांतर रेखा, खींचो। तो इसे 2 बार करेंगे, वर्गमूल 2 वाले 2 बार, वर्गमूल 3 वाले 2 बार, और ये 2 सवाल आपने करने हैं। एक रेखा M से 5 की दूरी पर और रेखा S से 3.8 सेंटीमीटर की दूरी पे। अब ये जो नाम है AB, वहां पर भी AB दो, दूसरा नाम है MN, वहां पर भी MN दो। इस प्रकार से आपका ये जो ग्रह कार्य है इसमें आपके पक्की कॉपी इसी कॉपी में बनाना है, मतलब जो पहली कॉपी बने उसी के अंदर नए टॉपिक के साथ आज की तारीख डाल के इन दोनों को पूरा करना है। और रचना कार्य पेंसिल से ही करना है, नामांकन भी सब पेंसिल से ही करने, सिर्फ हल करने के बाद पेन से करना है, सवाल उतारने का काम पेन से करना है। और ये मैं फिर परसों की रोज चेक करने वाला हूँ। तो आइए यहाँ पर हम रुकते, अपनी निगाह रखें, सावधानी बरते, कोरोना से बचे और खूब पढ़ाई करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।